हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। कल आए थे टीसीएस के रिजल्ट्स और आज आए हैं इन्फोसिस के रिजल्ट्स। और दोस्तों, रिजल्ट्स कुछ खास नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इन्फोसिस में आप लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं, ओवरऑल आप लोगों को आईटी सेक्टर में क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कल आए थे टीसीएस के रिजल्ट्स और उसकी वजह से आज पूरे के पूरे आईटी सेक्टर में आप लोगों को गिरावट देखने को मिली। जो टीसीएस है वो 1.5% के आसपास गिरा हुआ था और जो इन्फोसिस है वो तो 2% से भी ज़्यादा गिर गया था। क्योंकि मार्केट को पता था भाई कि टीसीएस के रिजल्ट्स अगर वीक आए हैं तो जो आज इन्फोसिस के रिजल्ट्स आने वाले हैं वो भी वीक आएंगे। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा वीक आ सकते हैं क्योंकि टीसीएस जो है वो सेक्टर का लीडर है। अब चलिए बात करते हैं इन्फोसिस के रिजल्ट्स के बारे में। तो अगर आप रेवेन्यू पे नजर डालोगे तो एक सेकंड में आप लोगों को यहाँ पे जूम इन करके दिखाता हूँ। अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे नजर डालोगे वो आए हैं 37,441 करोड़ एज अगेंस्ट 32,276 करोड़। यहाँ पे आप लोगों को वाई बेसिस पे कितना ग्रोथ देखने को मिल रही है। वाई बेसिस पे रेवेन्यू में आप लोगों को 16% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब मैं आपको साथ साथ टीसीएस के रिजल्ट्स भी बताता जाऊंगा जिससे कि आप लोग इसको कंपेयर कर सको। जो टीसीएस में यहाँ पे ग्रोथ आई थी वो आई थी 17% के आसपास। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर रेवेन्यू ग्रोथ वाई बेसिस पे देखने को मिल रही है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे बात करें तो यहाँ पे दोस्तों फॉल देखने को मिल रहा है। 2% का फॉल यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू में, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है दोस्तों आईटी सेक्टर की कंपनीज के लिए। टीसीएस में इस तरीके का कोई भी फॉल देखने को नहीं मिला था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी, ना ही रेवेन्यू में ना ही प्रॉफिट में। अब मैं अगर प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करूं, प्रॉफिट फॉर द पीरियड में अगर आप देखोगे तो 6134 करोड़ एज अगेंस्ट 5695 करोड़। यहां पे कितना ग्रोथ आप लोगों को वाई बेसिस पे देखने को मिल रही है। 8% की ग्रोथ प्रॉफिट में वाई बेसिस पे देखने को मिल रही है। जबकि अगर आप टीसीएस के बारे में बात करोगे तो वहां पे 14% के आसपास की ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में वाई बेसिस पे देखने को मिली थी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में यहां पे भी आप लोगों को फॉल देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो प्रॉफिट है वो 7% से गिर गया है दोस्तों। तो इन्फोसिस के रिजल्ट्स काफी ज्यादा वीक नजर आ रहे हैं। अब अगर हम बात करें इसके डिविडेंड की, क्योंकि टीसीएस ने भी कल डिविडेंड दिया था और इन्फोसिस भी हेल्दी डिविडेंड देता है, रेगुलरली डिविडेंड देता है, तो 17.5 रुपीज पर शेयर का यहां पे डिविडेंड दिया है, जो कि ये एक फाइनल डिविडेंड है इस फाइनेंशियल ईयर में। पूरा का पूरा फाइनेंशियल ईयर 23 में अगर आप काउंट करोगे तो 34 रुपीज का डिविडेंड जो कंपनी है वो दे चुकी है, जो कि लगभग 2-2.5% के आसपास हो जाता है अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे कंपेयर करोगे तो। और ये जो डिविडेंड है अगर आप पिछले फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करोगे तो ये 9.7% हायर है। तो जो कंपनी है वो डिविडेंड को बढ़ाती जा रही है साल दर साल। अगर हम बात करें कि एक्सपेक्टेशंस क्या थी भाई, मेन तो ये होता है कि क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था इस स्टॉक से और कैसे रिजल्ट्स आए हैं। तो एक्सपेक्टेशंस जो थी दोस्तों, वहां पे जो प्रॉफिट है उससे 6.5% लोअर आया है। 6.5% इतनी बड़ी कंपनी के लिए मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत ज्यादा यहाँ पे गिरावट है। अगर आप एक्सपेक्टेशन से कंपेयर करोगे तो 6553 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे एक्सपेक्टेड था, उससे 6.5% नीचे प्रॉफिट आया है, जो कि एक चिंता का विषय है। अगर हम रेवेन्यूज के बारे में बात करें, रेवेन्यूज भी जो हैं 38,830 करोड़ पे एस्टिमेट किए गए थे, लेकिन उससे 3.6% लोअर आए हैं। सो यहाँ पे जो इन्फोसिस के रिजल्ट्स हैं वो काफी ज्यादा वीक नजर आ रहे हैं दोस्तों। अगर हम एट्रिशन रेट के बारे में बात करें कि कहीं सप्लाई साइड से तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एट्रिशन रेट जो है 20.9% हो गया है एज कंपेयर टू 24.3%, विच इज अ पॉजिटिव थिंग। और टीसीएस के एट्रिशन रेट में भी फॉल आया था, यहाँ पे अच्छा खासा फॉल है 3% के आसपास का, लेकिन टीसीएस के एट्रिशन रेट में सिर्फ 1.2% का फॉल ही देखने को मिला था। तो अगर एट्रिशन रेट कम होगा तो वो एक अच्छी चीज है आईटी सेक्टर की कंपनीज के लिए। अब दोस्तों, अगर इसको हम कंपेयर करें टीसीएस से, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि टीसीएस के रिजल्ट्स भी थोड़े से वीक ही आए थे, वहां पे 14.8% का वाई आप लोगों को प्रॉफिट देखने को मिला था और यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 8% की ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिली थी। और उसकी वजह से दोस्तों आधी चीजें तो आज ही फैक्टर इन हो गई थी। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि भाई सबसे पहले टीसीएस रिजल्ट्स पोस्ट करता है किसी भी क्वार्टर के, और वहीं से पूरे के पूरे आईटी सेक्टर की और पूरे के पूरे मार्केट की टोन सेट हो जाती है। ये देखिए, आज निफ्टी 50 जो है ग्रीन में क्लोज हुआ है। सारे के सारे सेक्टर आप लोगों को ग्रीन में देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन निफ्टी आईटी को देखिए 2.2%। और ये जो 2.2% की गिरावट पूरे के पूरे निफ्टी आईटी सेक्टर में देखने को मिल रही है, ये आप लोगों को इसीलिए देखने को मिली आज क्योंकि टीसीएस के रिजल्ट्स कल थोड़े से वीक आए थे। और अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो ये देखिए, ये निफ्टी आईटी के जितने भी स्टॉक्स हैं आप सब में गिरावट देख सकते हैं। इन्फोसिस में तो और भी ज्यादा गिरावट थी 2.7%, क्योंकि अगर टीसीएस के रिजल्ट्स खराब आएंगे तो इन्फोसिस और जितने भी छोटे प्लेयर्स हैं उनके रिजल्ट्स उससे भी ज्यादा खराब आएंगे, ऐसा माना जाता है। और उसी वजह से इन्फोसिस में टीसीएस से भी ज्यादा बड़ी गिरावट हुई। एलटीआई माइंट्री 3.7% की गिरावट, एमफेसिस 2.7%, टेक महिंद्रा, एससीएल टेक्नोलॉजीज देखिए टीसीएस तो यहाँ पे खड़ा है 1.6% पे, और विप्रो तो ऑलरेडी इतना गिरा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ 1% की गिरावट हुई। सिर्फ एक माइंट्री स्टॉक था जिसमें कोई गिरावट या बढ़ोतरी
बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। अदरवाइज सारे के सारे स्टॉक्स डीप रेड में थे आज आईटी सेक्टर के। अब इन्फोसिस के चार्ट पे अगर नजर डालें दोस्तों, तो जो इन्फोसिस है वो काफी टाइम से इसी तरीके से गिरे चले जा रहा है, लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं। यहां से यहां तक तो थोड़ा सा फिर भी कंसोलिडेशन का माहौल नजर आ रहा है। अब अगर चार्ट में थोड़ा सा जूम इन करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये जो इन्फोसिस है अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे खड़ा है, और अगर कल इन रिजल्ट्स की वजह से यहां से स्टॉक गिर जाता है और 1350 के लेवल्स को तोड़ देता है, तो यहां से एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों आज ही इसमें आधी चीजें तो फैक्टर इन हो गई हैं। 2.7% की गिरावट आज ऑलरेडी हो गई थी, क्योंकि टीसीएस के रिजल्ट्स भी थोड़े से खराब आए थे, तो इन्फोसिस के रिजल्ट्स और भी ज्यादा खराब एक्सपेक्टेड थे। लेकिन देखते हैं कि कल ये जो लेवल्स हैं 1350 के, ये इन्फोसिस में टूटते हैं या नहीं टूटते हैं। तो दोस्तों ये थे इन्फोसिस के रिजल्ट्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इस तरीके की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने टीसीएस के रिजल्ट्स वाली वीडियो नहीं देखी थी दोस्तों, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल के और भी ज्यादा क्लोज आना चाहते हैं, तो ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबरशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।